Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on structure of personality. Structure of personality क्या है? What is a structure of personality? It encompasses three structural instances: id, ego, and superego. It is entirely unconscious, while the part of ego and superego are conscious. यानी कि id के अंदर हम unconscious में होते हैं और जो कि ईगो एंड सुपर ईगो है उसमें हमारा माइंड जो है वो कॉन्शियस स्टेट में होता है। फ्राइड मॉडल ऑफ थ्री स्ट्रक्चरल इंस्टेंसेस एंड देयर रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट अ पैरागन ऑफ साइकोडायनामिक पैराडिज्म इन द कॉन्सेप्टुअलाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी। फ्राइड का कहना यह है कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो से। हम हर एक पर्सन जो अपनी लाइफ में इन थ्री स्टेजेस से गुजरता है। ये एक फिगर है जिसमें बताया जा रहा है कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो के अंदर हम कौन सी माइंड की स्टेट में होते हैं, कॉन्शियस में होते हैं, अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस की स्टेट में होते हैं। हु क्रिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी? किसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो वो क्रिएट किया था? साइकोडायनामिक पैराडिज्म। इन हिज फेमस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर सिगमंड फ्राइड 1923 to 1961 डिपिक्टेड थ्री डायनामिकली इंटरप्लेइंग स्ट्रक्चर और इंस्टेंसेस द इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसमें हमें बता रहे हैं कि फ्राइड जो था उसने ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो था वो क्रिएट किया था। अब हम डिस्कस करते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो है, ये क्या है? इड क्या है? व्हाट इज़ ईगो? व्हाट इज़ इड एंड व्हाट इज़ सुपर ईगो? इड, द पार्ट ऑफ द माइंड इन विच इनेट इंस्टिंक्टिव इम्पल्सेस। इनेट यानी कि जो उसकी instinctive impulses and primary processes are manifest the conflict between the drives of the id and the demand of the cultural superego। बेसिकली id जो होता है उसके अंदर पर्सन जो होता है ना वो अपनी इंस्टिंक्टिव इम्पल्सिव दो चीज़ें उसने दबाई होती हैं वो अपनी वो पूरी करना चाह रहा होता है id के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल एक पर्सन चाह रहा है कि मैंने चॉकलेट खानी है, उसको हर हाल में चॉकलेट चाहिए। अब वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है या वो रियलिटी बेस नहीं कर रहा, वो उसको सिर्फ उस वक्त चॉकलेट चाहिए। अगर उसने खानी है तो चाहे उसे चोरी करके खानी पड़े वो खाएगा। तो ये फिर एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि इड के अंदर वो पर्सन अपनी इंस्टिंक्ट पूरी करना चाह रहा है, जबकि सुपर ईगो जो कि हमें कल्चरल वैल्यूज़ का बताती है, इसलिए इड और इसके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। यानी इड के अंदर जो हमारी ख्वाहिशात है ना हम उसे पूरा करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इड इज़ ड्राइवन बाय द प्लेयर प्रिंसिपल विच इट स्ट्राइव फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिज़ायर। और वो पर्सन अपनी सारी डिज़ायर पूरी करना चाह रहा है, अपना प्लेयर खुशी, उस जिस चीज़ से उसे खुशी मिल रही है ना वो खुशी हासिल करना चाह रहा है। यानी उसे चॉकलेट लेनी तो उसने चॉकलेट लेनी है, वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है या चॉकलेट किसी और की या कोई भी और चीज़, वो सिर्फ अपनी डिज़ायर को पूरा करेगा। वांट्स एंड नीड्स। If these needs are not satisfied immediately, the result is a state of anxiety or tension। और अगर उसकी वो नीड पूरी नहीं होगी तो वो एनजाइटी का शिकार हो जाएगा या वो टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन हंगर और थर्स्ट शुड प्रोड्यूस एन इमीडिएट अटैम्प्ट टू ईट और ड्रिंक। कि अगर उसे भूख लगी है या उसे प्यास लगी है तो वो फौरी कोशिश करेगा कि मुझे खाने को या पीने के लिए कुछ मिल जाए, चाहे फिर उसे चोरी करके भी खाना पड़े वो करेगा, क्योंकि उसको प्लेयर चाहिए। और प्लेयर उसे कैसे मिलेगा? जब उसकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगी। ईगो, अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम और सेल्फ इम्पोर्टेंस। ईगो वाला पर्सन जो है वो सेल्फ स्टीम की तरफ फोकस करता है कि उसकी सेल्फ स्टीम क्या है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर जो है ना उसका मेन फोकस होता है, उसकी सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपनी ज़ात को वह अहमियत देता है। एंड ईगो इज़ अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम और सेल्फ इम्पोर्टेंस। टू हैव एन ईगो इज़ एसेंशियल टू अवर वेरी, इट विल डिफाइन हु वी आर, कि हम कौन हैं, एंड हाउ वी कनेक्ट विद अदर, और किस तरह हम दूसरों से कनेक्ट एंड जुड़े हुए हैं, यानी किस तरह हम सोसाइटी के अंदर एक दूसरे से सोसाइटी कनेक्ट है। ईगो बिकम्स एन इशू व्हेन इट बिकम्स ओवर पावरिंग। अगर ज़्यादा हम सेल्फ स्टीम को हाई कर लें तो वो हमारी परेशान कुन बन जाती है। एवरीवन हैज़ एन ईगो, हर एक इंसान की ईगो होती है, ठीक है, वेदर बिग और स्मॉल, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। यानी कि हर एक पर्सन के अंदर सेल्फ स्टीम होती है, किसी की सेल्फ स्टीम हाई होती है और किसी की सेल्फ स्टीम लो होती है। ईगो बेसिकली हमारे रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल द ईगो ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, या रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, विच वर्क्स टू सेटिस्फाई द इट डिज़ायर इन अ मैनर दैट इज़ रियलिस्टिक एंड सोशली अप्रोप्रिएट।
जो कि इड की डिज़ायर होती है, यानी कि उसे चॉकलेट चाहिए या उसे फौरी तौर पे खाना चाहिए, वो सेटिस्फाई करता है ईगो, लेकिन उसको रियलिटी बेस और सोशली अप्रोप्रिएट जो सोसाइटी जो होती है ना वो उसको अप्रूव करे, उस बेस के अंदर उसे फुलफ़िल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन कट यू ऑफ इन ट्रैफिक, द ईगो प्रिवेंट यू फ्राम चेजिंग डाउन द कार एंड फिजिकली अटैकिंग द ऑफेंडिंग ड्राइवर। यानी कि अगर एक पर्सन जो है वो हम जा रहे हैं और जिस तरह एक कार दूसरी कार को कट कर जाती है, या हम एक पर्सन आगे चला गया, तो वो ये नहीं करता सेकंड वाला पर्सन गाड़ी से नीचे उतर के उसको उसी वक्त मारना शुरू कर दे। हम अपनी डिज़ायर पूरा करते हैं, किस तरह उसे डिज़ायर को पूरा करते हैं, रियलिटी बेस पे हम भी उसे कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको, और ये सोसाइटी में होता है, सोसाइटी अप्रूव करती है इस चीज़ को, लेकिन अगर हम उतर के नीचे उसको मारना शुरू कर देंगे तो इस तरह जो सोसाइटी है वो उसे अप्रूव नहीं करती हमारे इस मैनर को। ईगो जो होता है बेसिकली, यानी कि अगर इड में एक पर्सन कह रहा है कि मुझे चॉकलेट खानी है और अभी खानी है, चाहे मैं चोरी करके खा लूँ, ईगो उसको रियलिटी बेस में लेके जाता है कि मेरे पास अगर 1 रुपया है ना, यानी एक पर्सन के पास 1 रुपया है और इड उसे कह रही है कि चॉकलेट 2 रुपये की है, तो चॉकलेट वैसे उठा के भाग जाओ और खा लो। और जो ईगो है ना, ईगो रियलिटी बेस है, ईगो कहेगी कि अगर 1 रुपया है तो 1 रुपये की मैं चॉकलेट नहीं खाता, मैं कैंडी खा लेता हूँ। सुपर ईगो, द पार्ट ऑफ अ पर्सन माइंड दैट एक्ट एज अ सेल्फ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टिंग सोशल स्टैंडर्ड लर्न फ्राम पेरेंट्स एंड टीचर। अब ये जो सुपर ईगो में पर्सन है, ये अपनी लर्निंग सोशल स्टैंडर्ड जो सोसाइटी ने उसको दिए होते हैं, जो उसने अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से सीखा होता है, वो उसके मुताबिक चलता है। द सुपर ईगो इज़ द एथिकल कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड प्रोवाइड द मोरल स्टैंडर्ड बाई विच द ईगो ऑपरेट। ये मोरालिटी पे डिपेंड करता है। द सुपर ईगो क्रिटिसिज्म, प्रोहिबिशन एंड इनहिबिशन अ पर्सन कॉन्शियसनेस and its positive aspiration and ideals represent one's idealized self image और ego ideal। अब ये जो सुपर ईगो ये मोरल पे डिपेंड करता है, हमारी अखलाकी वैल्यूज़ के ऊपर। इसमें पर्सन क्या करेगा कि अगर उसके पास 1 रुपया है तो वो कैंडी भी नहीं खाएगा, वो कहेगा मैंने कैंडी खा के क्या करना, अगर किसी कोई ज़रूरतमंद उसे उस 1 रुपये की ज़रूरत है तो वो उसको डोनेट कर देगा। ये वो मोरल वैल्यूज़ उसकी होंगी जो उसने अपने पेरेंट्स और टीचर से सीखा होगा। For example, a woman feels an urge to steal office supplies from work. However, her superego contracts this urge by focusing on the fact that such behavior are wrong. कि अगर एक वुमन जो है वो अपने ऑफिस से कोई चीज़ स्टील यानी कि चोरी करना चाह रही है तो उसकी सुपरईगो कहे कि ये मोरालिटी बेस नहीं है, ये बिहेवियर गलत है। A man realizes that the cashier at the store forgot to charge for one of the item he had in his cart. यानी कि अगर हम चीज़ लेने गए और वहाँ पे एक पर्सन ने हमें उसको भूल गया है एक चीज़ का बिल ऐड करना, तो हमारे जो मोरल वैल्यूज़ है जो हमने सीखा हुआ है, हम क्या करेंगे, हम उसको खुद बताएंगे कि शॉपकीपर को कि आपने ये चीज़ ऐड नहीं की, और वो फिर हमारी ऐड कर देगा। और अगर हम फिर उसको ये नहीं बताएंगे और वैसे करेंगे तो हम ये फिर अपने मॉडल्स के ख़िलाफ़ जाएंगे। ये एक फिगर है जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया जा रहा है कि इड में क्या होता है, इंस्टिंक्टिव नीड्स अपनी पूरी करते हैं, एंटायर अनकॉन्शियस होते हैं, हमें रियलिटी का नहीं पता होता, अपने सिर्फ प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करते हैं, सेंटर ऑफ वांट एंड प्रीमिनल डिज़ायर कि हम जो डिज़ायर जो चीज़ चाहिए उसे हमने हासिल करना है, डिमांड इमीडिएट होते हैं, सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए होती है, बोर्न विद इट यानी कि ये इनेट होती है, ये कुदरती होती है, जब हम पैदा होते हैं ये तभी हमारे अंदर होती है। ईगो क्या होती है, रैशनल होती है, मोस्टली लोकेटेड इन द कॉन्शियस पार्ट, कॉन्शियस होते हैं हम इसके अंदर, कॉन्शियस पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी विद एग्जीक्यूटिव पावर्स रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस कर रही होती है। सुपर ईगो होती है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसके अंदर हमें पता था हम सही हैं या गलत हैं या क्या हैं, बोथ इन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये हम कॉन्शियस स्टेट में भी होते हैं और अनकॉन्शियस में भी होते हैं। इसमें हमें पता होता है कि अगर एक पर्सन ने हमारी चीज़ ऐड नहीं की तो मैंने, अगर वो ठीक करना चाहे तो वो उसको बता के ख़ुद अपनी ऐड करवाएगा, और अगर उसकी ये नीयत नहीं है तो वो नहीं बताएगा कि आपने मेरी ये चीज़ जो है ना, आपने ये मेरी ऐड नहीं की मेरे बिल के अंदर। मोरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट इंटरनलाइज्ड आइडियल एंड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर जजमेंट व्हाट वी शुड डू राइट एंड रॉन्ग। ये हमारे हाथ में था कि हम राइट करें या रॉन्ग करें। द इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर अ सेट ऑफ 3 concepts इन साइकोएनालिटिक थ्योरी डिस्क्राइबिंग डिस्टिंक्ट interacting agent in the psychic apparatus. The 3 agents are theoretical constructs that describe the activities and interaction of the mental life of a person.
इड ईगो सुपर ईगो हमें पर्सन की मेंटल लाइफ के बारे में बता रही, हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रही होती है। द इड इज़ अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इंस्टिंक्ट यानी ये कुदरती हमारे अंदर होता है। द ईगो इज़ द साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, क्योंकि इसके अंदर हम कॉन्शियस स्टेट के अंदर होते हैं और ये रियलिटी बेस होता है। एंड द सुपर ईगो इज़ द सोशल कंपोनेंट कॉन्शियस, इसके अंदर भी हम कॉन्शियस और सब अनकॉन्शियस दोनों स्टेट में होते हैं और ये हमारी सोशल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड साइकोएनालिटिक theory, the id is a primitive and instinctual part of the mind that contains sexual and aggressive drives and hidden memories। इड के अंदर एक पर्सन जो होता है उसके अंदर हिडन मेमोरीज जो होती हैं, अग्रेसिव और सेक्सुअल ड्राइव्स होती हैं उसकी, और वो कह रहा था कि मैंने इसको फुलफिल करना है। द सुपर ईगो ऑपरेट्स एज अ मोरल कॉन्शियस एंड द ईगो इज़ द रियलिस्टिक पार्ट दैट मीडिएट बिटवीन द डिज़ायर ऑफ द इड एंड द सुपर ईगो। जो ईगो होती है वो इड और सुपर ईगो के दरमियान में होती है, लेवल बराबर कर रही होती है क्योंकि वो रियलिटी बेस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।